श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मन परम भागवतां स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री भक्तमाल का 129वां छप्पे पढ़ेंगे, 39वां छप्पे, जिसमें हम लोग चारण भक्तों के बारे में पढ़ेंगे। तो चारण भक्त कौन होते थे? जो गवैये होते थे। ठीक है, तो जो गवैये भगवत प्राप्त संत थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले छप्पे दिया हुआ है। चरण शरण चारण भगत हरि गायक एता हुआ, चौमुख चौरा चंड जगत ईश्वर गुण जाने, कर्मानंद अरुकोल अल अक्षर परवाने, माधो मथुरा मध्य साधु जीवानंद सीवा, दूधा नारायण दास नाम मारन नत्र ग्रीवा, 84 रूपक चतुर बरनत बानी ज्यों जुआ, चरण शरण चारण भगत हरि गायक एता हुआ। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाले और उन्हीं के गुणों को गाने वाले यह 13 चारण गवैया भक्त हुए। श्री चौमुख जी, श्री चौरा जी, चंड जी, जगत में भगवत गुण गाने वाले श्री ईश्वरदास जी, श्री कर्मानंद जी, श्री कोल जी, प्रमाणिक काव्य रचने वाले श्री अल्ल जी, मथुरा में रहने वाले माधव जी, सरल संत श्री जीवानंद जी, श्री सीवा जी, श्री दूधा जी, श्री नारायण दास जी और नम्र स्वभाव वाले मांडन जी, ये सभी चारण भक्त 84 प्रकार से अथवा 84 लाख योनियों के रूपकों की रचना में तथा अनेक प्रकार से अलग अलग हरि गुण गाने में परम चतुर हुए। इसमें चारण शब्द आया है, उसका अर्थ लिखा है चारण एक जाति है जो राजस्थान में अधिक पाए जाते हैं। राजाओं के दरबार में कविता बनाकर सुनाते हैं, कभी कभी वीरोचित युद्ध के समय जोशीली कविता बनाकर सुनाते हैं। यही जीविका का साधन होता है। ऐसे कवि प्राय रजुगुणी होते हैं, लेकिन ये हरि के गुणगान करने वाले हुए। तो वैसे तो ये रजुगुणी होते हैं, लेकिन जो नाम जिनके दिए हैं वो भगवत प्राप्त थे, हरि का गुणगान करने वाले हुए। श्री कर्मानंद जी के दोहे, श्री अल्ल जी के छप्पे कवित, श्री माधोदास जी का राम रासो, श्री नारायण दास जी का गज मोक्ष और मांडन के रूपक प्रसिद्ध हैं, प्राप्त भी हैं। सबसे अधिक रचनाएं श्री ईश्वरदास जी की हैं, उनमें हरि रस मुख्य है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण, बाल लीला, गुण भगवंत, गुण आगम, निंदा स्तुति, देवीयान, वैराट, रास कैलास, सवा पावो, हरजीरा, हजार नाम आदि एवं कुछ फुटकर रचनाएं भी हैं। श्री प्रियादास जी ने 3 भक्तों के चरित्र वर्णन किए हैं। इनके सदृश सभी भक्तों के चरित्र समझना चाहिए। जैसे पात्र में एक चावल को सिद्ध जानकर शेष का अनुमान हो जाता है, तो प्रियादास जी ने इनमें से 3 भक्तों के चरित्र बताए हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। एक तो कर्मानंद जी, विशेष रूप से इनके चरित्र प्रियादास जी ने बताए, कोल अल्ल जी और नारायण दास जी। हम इसी वीडियो में सबके पढ़ेंगे। तो जो छोटे छोटे पहले जिनका बारे में कम दिया हुआ है उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है चौमुख जी। इनका दूसरा नाम चौमो था। एक बार आप श्री द्वारकापुरी के दर्शनार्थ बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे। रास्ते में एक बैल के मर जाने पर चिंतित हो गए। उसी समय एक बैल आकर गाड़ी के पास खड़ा हो गया और उसे बैलगाड़ी में लगाकर द्वारकापुरी पहुंच गए। वहां पहुंचने पर वह बैल अंतर्धान हो गया। इन्हें भगवान की दयालुता समझते देर न लगी। ये बहुत दुखी हुए कि मैंने भगवान को गाड़ी में बैल बनाकर लगाया। स्वप्न में भगवान ने समझाया कि यदि मैं भक्त के ऊपर दया नहीं करूं तो कौन मेरा भजन करेगा। तो भगवान स्वयं बैल बन के आए थे और भगवान ने स्वप्न में कहा कि यदि मैं भक्त के ऊपर दया नहीं करूं तो कौन मेरा भजन करेगा। भगवान ने ऐसा कहा। और वैसे भगवान ऐसा भी कहते हैं कि भक्त के अलावा मेरे सिवा भक्त का और कोई नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं, लिखा है एक बार आप भगवान की सेवा पूजा में लगे हुए थे। राजा ने दरबार में इन्हें बुलाया लेकिन नहीं जा सके। सेवा के बाद जब ये गए तो राजा ने दरबार से इन्हें निकाल दिया। भगवान ने राजा को स्वप्नादेश दिया कि ये मेरे भक्त हैं, इन्हें कल दरबार में बुला लेना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा।
भगवान की आज्ञा से राजा दरबार में दर्शन देने के लिए इन्हें प्रार्थना करके बुलाया। अब आगे पढ़ेंगे चंड जी के बारे में। इनका दूसरा नाम चूड़ा जी भी था। ये इसी छप्पे में आए श्री माधव दास जी के पिता थे। ये मेरता के ठाकुर श्री चार भुजा जी के अनन्य भक्त थे। इनकी भक्ति के प्रभाव से इन्हें माधव सरीखे भक्त पुत्र की प्राप्ति हुई। श्री ईश्वर दास जी ये रोहिणिया शाखा के चारण थे। आपका जन्म जोधपुर राज्य में भद्रेश गांव में विक्रम संवत 1595 में हुआ था। पिता का नाम सूजा और माता का नाम अमरबाई था। धर्मपत्नी देवलबाई की असामयिक मृत्यु होने पर जामनगर के अबसूरा की पुत्री राजबाई के साथ दूसरा विवाह हुआ। इनके गुरु श्री पीताम्बर भट्ट थे। पहले आप राजाओं की कीर्ति का गान करते थे। एक बार जामनगर के राजा को उनके प्रशंसा की कुछ कविताएं सुनाई, जिससे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन श्री पीताम्बर भट्ट जी प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि उदासीन हो गए। द्वेष हो जाने से श्री ईश्वर जी श्री पीताम्बर जी को मारने के लिए उनके घर में छिपकर बैठ गए। श्री पीताम्बर जी ने अपनी पत्नी से कहा, श्री ईश्वर दास जी कविता तो बहुत सुंदर करते हैं, लेकिन भगवान के गुणों की कविताएं नहीं करता है। अगर भगवान की गुण गाएं तो उसका जीवन सफल हो जाए। छिपे हुए श्री ईश्वर दास जी प्रकट हो गए और पीताम्बर भट्ट जी के चरण शरण ग्रहण कर भगवत गुणानुवाद गाने की प्रतिज्ञा कर ली। तभी से आप भक्त हो गए। 20 वर्ष की अवस्था में आप संवत 1615 में जामनगर गए थे और 6 वर्ष जामनगर निवास के बाद अपने गांव भद्रेश आ गए तथा नदी के तट पर एकांत एक कुटी बनाकर भजन करने लगे। एक बार श्री द्वारका की यात्रा में चाचा आसवदास आशानंद जी के साथ जाते समय मार्ग में किसी वस्तु के न रहने पर भी खाली पानी गर्म होने के लिए अग्नि पर चढ़ा दिया। चाचा ने कहा, दाल चावल कुछ नहीं है तो व्यर्थ में पानी क्यों उबाल रहे हो? ईश्वरदास जी ने कहा, भगवान जरूर वस्तु भेजेंगे। भगवान बंजारे के वेश में आकर भोजन का सारा सामान दे गए। शिव द्वारकापुरी में पहुंचने पर भगवान का पर्दा बंद था। इन्हें शीघ्र दर्शन करने की उत्कंठा थी, अतः भगवान ने स्वतः पर्दा खोल दिया और दर्शन देकर इन्हें कृतार्थ किया। पुजारी लोग देखकर दंग रह गए। एक बार दिव्य द्वारकापुरी के दर्शनार्थ समुद्र में कूद गए, लेकिन डूबे नहीं, जल में थल की तरह श्री द्वारकाधीश के द्वार पर अनशन व्रत किया। भगवान ने कहा, जो संत सेवा के निमित्त धन एकत्रित किया है उसे संत सेवा में लगा दो। तत्पश्चात घर में ही आपको दर्शन दूंगा और प्रातःकाल तुम्हें माला प्रसादी दिलाऊंगा। श्री ईश्वरदास जी घर जाकर वैसा ही किया। संत सेवा के समय स्वयं श्री ठाकुर जी ने दर्शन दिया। अमरेली में भक्त कर्णदास जी रहते थे। उनके पिता भी हरि भक्त थे। उनसे आपकी प्रगाढ़ मैत्री थी। एक बार श्री ईश्वरदास जी अमरेली जा रहे थे। मार्ग में सांगा गौड़ राजपूत के यहाँ विश्राम किया। उसने कंबल भेंट में दिया, लेकिन उसका कोर बनाना शेष था, इसलिए आपने कहा कि अमरेली से लौटकर यह कंबल ले लूँगा। अमरेली पहुँचने पर पता चला कि कर्णदास जी को सर्प ने डस लिया है। आप जाकर उन्हें जीवित कर दिया। लौटकर सांगा के यहाँ आए तो पता चला कि वे गौ चराते हुए नदी में डूब गए हैं। श्री ईश्वरदास जी ने उसकी माता से कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, वह मुझे कंबल देने के लिए कहा था। जब वह आएगा तभी मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। थोड़ी देर के बाद भगवत कृपा और आपके आशीर्वाद से सांगा आ गया और वह प्रणाम करके कंबल भेंट किया। तभी से आपकी प्रसिद्धि हो गई कि ईसिरा सो परमेश्वरा, अर्थात जो ईश्वर है वही ईश्वरदास है। हरिरस नामक आपकी प्रमुख रचना का ग्रंथ है। आज भी भद्रेश गांव में आपकी भजन कुटी और चरण पादुकाएं हैं। दीपमालिका के दिन मेला लगता है। लगभग 80 वर्ष की आयु में वैकुंठ धाम में गमन किया। घोड़े पर चढ़कर समुद्र में घुस गए। ग्रंथ के अंत में लिख संख्या और फलश्रुति इस प्रकार है। ईश्वर ओ हरिरस कियो दुहा 360, महापापी पामे मुकुट जो कीजिए निज पाठ। अब हम लोग श्री कर्मानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका वर्णन श्री प्रियादास जी ने कवित में भी किया है। चारण कुल में उत्पन्न भक्त श्री कर्मानंद जी की वाणी के उच्चारण में ऐसा प्रेम रस था कि कठोर से कठोर हृदय वाला मनुष्य भी सुनकर पिघल जाता था। भगवान की सेवा भक्ति के अनुराग में भरे श्री कर्मानंद जी घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। भगवान की सेवा का बटुआ गले में लटकाए और हाथ में एक छड़ी लिए रहते थे। एक बटुआ और एक छड़ी लिए रहते थे, ठीक है। जहाँ कहीं
आप विश्राम करते, वहाँ छड़ी को धरती में गाड़ कर उसमें ठाकुर बटवा लटका देते थे। ठाकुर जी झूले के सुख में मग्न हैं, यह विचार कर आप प्रसन्न होते हैं। एक बार किसी विश्राम स्थल पर आपने छड़ी गाड़ कर उसमें बटवा झुलाया। भगवत भजन में मग्न होने के कारण चलते समय छड़ी उखाड़ कर लेने का ध्यान नहीं रहा। ठाकुर बटवा गले में लटका कर के ले आए, छड़ी वहीं रह गई। जब विश्राम स्थल पर ठाकुर जी को पधराने लगे तब छड़ी का ध्यान आया, पर अब छड़ी कहाँ मिले। आपकी इच्छा हुई कि वही छड़ी हो तो उसी में ठाकुर जी को जलाऊं। आपने अपनी अभिलाषा श्री ठाकुर जी के सामने प्रकट की कि छड़ी क्यों नहीं याद दिलाई। तब भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु ने छड़ी माया द्वारा अथवा हाथ बढ़ाकर मंगवा ली। ये देखकर आप प्रेम रंग में सराबोर हो गए। छड़ी पर प्रभु को झुलाकर प्रसन्न हुए। भगवान ने वो छड़ी जो थी वो मंगवा ली अपनी माया से। कर्मानंद चारण की बानी की उच्चारण में दारुण, जो हियो होए सोई पिघलाइए। दियो ग्रह त्यागी हरि सेवा अनुराग भरे, बटुआ सुग्रीव हाथ छड़ी पधराइए। काहू ठौर जाए गाड़ी वहीं पधराए वापे, ल्याए और प्रभु भूली आए कहाँ पाइए। फेरी चाह भई दई श्याम को जताए बात, लई मंगवाए देखी भती ले भिजाइए। हम लोग पढ़ेंगे श्री कोल श्री अल जी, इनका चरित्र अधिक दिया हुआ है। भक्तिरस बोधिनी टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि अब श्री कोल और अल दोनों भाइयों की सुख देने वाली कथा को सुनिए। इन दोनों में बड़े भाई श्री कोल जी संसार के विषयों में उदासीन थे। वे तामसी पदार्थ, मदिरा, मांस आदि को नहीं खाते पीते थे। वाणी से अपनी कविता में भगवान के ही रूप और गुणों का सर्वदा गान करते और भक्ति भावना को हृदय में धारण करते थे। तो कौन थे बड़े भाई जो इनके थे? कोल जी और छोटे भाई अल जी थे। तो कोल जी जो थे वह कुछ भी गलत पदार्थ नहीं खाते थे। ये तो इनकी बात हुई। दूसरे उनके जो छोटे भाई श्री अल जी थे वे सब कुछ खाते पीते और तथा राजसी भोगों को भोगते थे। राजाओं के गुणों का गान करते थे, कभी कभी भगवान के भी गुणों का गान कर लेते थे, परंतु अपने बड़े भाई के आज्ञाकारी थे, सदा उनके अधीन रहते थे और उन्हें ईश्वर के समान पूज्य मानते थे, सर्वदा दीनता में मग्न रहते थे। कोल अल भाई दो कथा सुखदाई सुनो, पहिलो विरक्त मद मांस नहीं खाते हैं। हरि ही के रूप गुण वाणी में उच्चार करे, धरे भक्ति भाव ही है ताकि यह बात है। दूसरो अनुज जानो खाए सब उन मानो, नृप ही को गावे प्रभु कभू गाए जाते हैं। बड़े के अधीन रहे सुई करे जुई कहे, ईश करी चाहे आप दीनता में मात है। एक दिन बड़े भाई श्री कोल जी ने अल जी से कहा, संसार के सभी भोग मिथ्या हैं, इनमें फंसकर आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, इसलिए चलो द्वारकापुरी और श्री द्वारकाधीश के दर्शन कर आवें। छोटे भाई श्री अल जी तो अपने बड़े भाई के सर्वदा वश में थे, अर्थात आज्ञाकारी थे, अतः आज्ञा पाते ही उनके साथ चल दिए और श्री द्वारकापुरी पहुंचे। जब मंदिर में दर्शन करने गए तो वहाँ एक विलक्षण घटना घटी, जिसे ध्यान देकर सुनिए। श्री कोल जी ने भगवान को अपने बनाए हुए अनेक छंद गाकर सुनाए। इसके बाद श्री अल जी ने भी सकुचाते हुए 2-4 छंद सुनाए। इनके पदों को सुनकर अथवा अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए श्री द्वारकाधीश जी ने प्रसन्न होकर हुंकारी भरी और पंडा को आज्ञा दी कि श्री अल जी को मेरी प्रसादी माला पहनाओ। आज्ञा पाकर पंडा जी माला लेकर आए और इन्हें पहनाने लगे। तैसे ही इन्होंने कहा, ये मेरे बड़े भ्राता हैं, इन्हें ही माला पहनाइए, मैं इससे योग्य नहीं हूँ। बड़े आए कही चलो द्वारका निहारे सही, मिथ्या जग भोगया में आयु ही बिहाते है। आज्ञा के अधीन चलियो आए पुर लीन भय, नए चोज मंदिर में सुनो कौन बात है। कोल ने सुनाए सब जे जे नाना छंद गाए, पाछे अल 2-4 कहे सकुचाते हैं। भर्यो ही हुकारो प्रभु कही माला गने डारो, ल्याय पहिरावे कहो मेरो बड़ो भ्रात है।
अब यहाँ जो लिखा है, मिथ्या जग भोग या में आयु ही बेहात है, इसके लिए लिखा है, भोगों को मैंने नहीं भोगा, उल्टे भोगों ने ही हमें भोग लिया। ये श्री भर्तृहरि जी कह रहे हैं। हमने तप नहीं किया, परंतु संसार के तापों से ही हम तप्त हो गए। काल नहीं बीता, हम ही चल बसे, हमारी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, मैं ही जीर्ण शीर्ण हो गया। तो असल में ऐसा ही होता है, लेकिन हम लोग बोलते उल्टा है। आगे लिखा है, नारायण सुख भोग में तू लंपट दिन रैन, अंत समय आयो निकट देखू खोली के नैन। धन यौवन यो जाए गो, जैसे उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जग धूर। फिर कोल जी ने सुनाया, द्वारका के नाथ सब, नाथन के नाथ प्रभु, देवन के दिव्य देव संकट सहाय हैं। ब्रह्मा शिव देव दैत्य दानव अरु मानव आदि, सब ही के रचायो ओ सब में समाये हैं। कारज के कारण ओ तत्व के तत्व आप, माया के अधीश ईस अलख लखाए हैं। महिमा महान गावे वेद पुराण कोल, पार नहीं पावे हारी शीस को नवाए हैं। ये श्री कोल जी ने गाए। फिर अल्ल जी ने क्या गाया? श्री अल्ल जी ने कुछ पद गावे। देश विदेश के देखे नरेशन, रीझी के को जो बूझ करेगो। याते तने तन जात गिरो, गुण सौगुण अवगुण गांठी परेगो। बांसुरी वारो बड़ो रिजवार है, श्याम जू नेक सो ढार ढरेगो। लाड़िलो छैल छबीलो अहीर को, पीर हमारे हिये की हरेगो। श्री अल्ल जी के कहने से तो माला जो थी वो ठाकुर जी ने पुजारी जी से कहलवा कर अल्ल जी के लिए लाए, कोल जी के लिए नहीं लाए। ठीक है, तो अल्ल जी ने क्या कहा था, ये मेरे बड़े भ्राता हैं, इन्हें ही माला पहनाई है, मैं इस योग्य नहीं हूँ। श्री अल्ल जी के कहने से पुजारी जी ने श्री कोल जी को माला नहीं पहनाई और कहा, ये माला तो प्रभु ने आपके लिए ही दी है, ना कि आपके बड़े भाई के लिए। ऐसा कहकर पुजारी ने अल्ल जी को माला पहना दी। इससे श्री कोल जी ने अपना बड़ा भारी अपमान समझा। अहमवश और ग्लानि के मारे समुद्र में कूद पड़े। जल के भीतर घुसते ही इन्हें दिव्य भूमि मिल गई। अब ये आनंद मग्न होकर आगे चले, परंतु माला न मिलने वाली अनीति इन्हें भूले नहीं रही थी। तलवार के घाव की तरह रह रहकर वह अपमान इन्हें दुखित कर रहा था। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर इन्हें भगवान के पार्षद मिले, जो कि अगवानी करने के लिए आए थे, मतलब इनको लेने ही आए थे। उनसे मिलकर आपको सुख शांति मिली। फिर आपने जब द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र के दर्शन किए, तब परमानंद की प्राप्ति हुई। अपमान का दुख भूल गया। इसके बाद जब कोल जी प्रसाद पाने के लिए बैठे, तब भगवान की आज्ञा से सेवकों ने इनके सामने 2 पत्तल परोसे। भगवान ने इनके सामने 2 पत्तल परोसवाए। आपने पूछा, ये दूसरा पत्तल किसके लिए है? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे छोटे भाई के लिए। वह हमें और तुम्हें भी अत्यंत प्रिय है। भगवान ने ऐसी वाणी कही कि वह हमें और तुम्हें अत्यंत प्रिय है। तो भगवान क्या करते हैं, कोई भी दोष होता है तो उसको जड़ से हटाते हैं, जैसा हम लोग ने श्री रामचरितमानस में भी पढ़ा है। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि ये दूसरा पत्तल किसके लिए? कोल जी पूछते हैं तो भगवान कहते हैं, तुम्हारे छोटे भाई के लिए। वह हमें और तुम्हें भी अत्यंत प्रिय है। दयो पे न याही दयो, बड़ो अपमान भयो। गयो बूढ़ो सागर में, दुख को न पार है। बूढ़त ही आगे भूमि, पाई चलियो झूमी प्रीति। सो अनीति भूले नाही, मानो तरवार है। सो ही आए लैन हरि, जन मन चैन झिलियो। मिलियो कृष्ण जाए पायो, अति सुख सार है। बैठे जब भोजन को, दई उभे पातर ले। दूसरी जो कैसे कहीं, वही भाई प्यार है। दूसरा माला छोटे भाई के लिए है। ये सुनते ही अमृतमय भोजन प्रसाद विष तुल्य अप्रिय हो गया। अपमान दुख जो भूल गया था, वह फिर ज्यों का त्यों हो गया। ये देखकर भगवान ने श्री अल्ल जी के पूर्व जन्म की कथा कहकर श्री कोल जी को समझाया, जिससे कि इनके मन का दुख दूर हो जाए। फिर उन्होंने भगवान ने समझाया उनको उनके पूर्व जन्म की कथा। भगवान ने कहा, ये तुम्हारा छोटा भाई पूर्व जन्म में
बड़े भारी राजा का पुत्र था। वहाँ इसे वैराग्य हो गया, घर छोड़कर वन में चला गया। वहाँ इसने मुझमें मन बुद्धि लगाकर खूब मेरा भजन किया। इसी बीच एक राजा वन में आया, उसके साथ अनेक प्रकार के भोग विलास की सामग्री थी, जिसे देखकर इस राजकुमार के मन में विषय भोगने की वासना उत्पन्न हो गई। इसलिए हमने इसे संसारी सुखों को भोगने के लिए मनुष्य का शरीर दिया, ताकि ये भोगों को भोगकर उनकी असारता समझकर वासना से मुक्त हो जाए। तो भगवान ने इनको भोग दिया जिससे उसको समझकर, असारता समझकर विरक्त हो जाए उससे। भगवान ने अल्ल जी के पूर्व जन्म की बात कोल्ह जी को सुनाई। सबे विष भयो दुख गयो सोई हुयो नयो, दुख गयो सोई हुयो नयो, दयो पर बोध बाकी बात सुनी लीजिए। तेरो छोटो भाई मेरो भक्त सुख दाई, ताकि कथा ले जताई जामे आप ही सो दीजिए। प्रथम जन्म मांझ बड़ो राजपुत्र भयो, गयो ग्रह त्यागी सदा मोसोमति भीजिए। आयो वन को भूप संग राग रंग रूप, देखी चाह भई देह दई भोग कीजिए। तो यहाँ कवित्व में लिखा है, सबे विष भयो, छोटे भाई अल्ल जी के लिए हुंकारी भरने का एवं माला प्रसादी माला देने का अपमान मन में भरा हुआ था। अब 2 पत्तल देने पर श्री कोल्ह जी और भगवान भी और भी भगवान से नाराज हो गए। जब भगवान ने 2 पत्तल दिए तो वो देखकर और भी नाराज हो गए भगवान से। सोचा कि भगवान स्वयं गृहस्थ हैं, अतः उन्होंने गृहस्थ का पक्षपात कर उसका आदर किया है। दयो पर बोध, यहाँ पे आया जो सुख विषय भयो दुख गयो सोई हुयो नयो, दयो पर बोध बाकी बात सुनी लीजिए। वह फिर ज्यों का त्यों हो गया था जो उनका दुख था। श्री कोल्ह जी ने कहा, वह भक्त नहीं है, फिर आपने ऐसा पक्षपात क्यों किया? क्योंकि वो सब तरह की वस्तुएं खाते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वह भक्त नहीं है, आपने ऐसा पक्षपात क्यों किया? भगवान ने कहा, वह हमारा भक्त नहीं है, लेकिन तुम्हारा आज्ञाकारी भक्त तो है, अतः मैं भक्त की भक्ति करने वाले को विशेष आदर देता हूं। मानत सुख सेवक सेवकाई, पुनः वह पूर्व जन्म का मेरा भक्त है, तुमने इसी जन्म में मेरी भक्ति प्रारंभ की है, इसलिए वह मेरा भी भक्त भी है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, रहे संत को संत। भोग कीजिए, यहाँ जो लिखा है अंत में, भोग कीजिए। भक्त के मनोरथों को जानकर उपासना करने पर उन्हें इच्छित भोग देता हूँ। भगवान कहते हैं ऐसा कि उपासना करने पर मैं भक्त के मनोरथ को जानकर इच्छित भोग देता हूँ। जैसा श्री ध्रुव जी श्री विभीषण जी को उनके मनोरथों के अनुसार राज्य दिया। विभीषण जी को कहा था ना, आते ही भगवान ने कह दिया था, आते ही क्या कहा था, लंकेश। तो राज्य की इच्छा थी, तो भगवान ने जैसे ही शरणागत हुए वैसे ही आते ही कह दिया था लंकेश, ऐसे ही मिल गया सब कुछ शरणागत होते ही। तो ऐसी है भगवान की लीला। आगे पढ़ते हैं। फिर भगवान ने कोल्ह जी से कहा, तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग दिया है, तुम्हारे वियोग में वह अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए अब तुम शीघ्र जाकर उसकी खबर लो। यह कहकर भगवान ने कोल्ह जी के हाथ में प्रसाद दिया। शंख चक्र के चिन्ह लेकर आप घर को आ गए। अपमान का दुख स्वप्न में हुए दुख के समान बिल्कुल भूल गया, फिर समाप्त हो गया पूरा अपमान का दुख उनका। मन में उसके प्रति अपार प्रेम हो गया। इधर छोटे भाई श्री अल्ल जी ने जब सुना कि मेरे बड़े भ्राता कोल्ह जी दिव्य द्वारका का दर्शन करके आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए चले। भाई को देखकर भूमि पर पड़कर प्रणाम किया, आंखों में आंसू भर गए। श्री कोल्ह जी ने अल्ल जी को भगवत प्रसाद दिया। श्री कोल्ह जी ने द्वारकापुरी की सब बातें तथा पूर्व जन्म का इतिहास, भगवान ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। उसी समय श्री अल्ल जी ग्रह की आसक्ति को सर्वथा त्याग कर वृंदावन में रहने लगे। दोनों भाइयों की बुद्धि भक्त भगवंत के प्रेम में सराबोर हो गई। तेरे वियोग अन्न जले सब त्यागी दियो, जियो नहीं जात वापे वेगी सुधी लीजिए। हाथ पे प्रसाद दीनो, आए घर चीन लीनो,
सब सुपनो सो गयो बीती प्रीति वासो कीजिए। द्वारका को संग सुनी आवत ही आगे चलियो। मिलियो भूमि पर द्रग भरी वह दीजिए। कही सब बात श्याम धाम तज्यो ताही छिन। करियो बन बास दो अति मति भीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री नारायण दास जी के बारे में। सज्जनों के द्वारा प्रशंसनीय श्री नारायण दास जी को भक्तवर श्री अल्ल जी के वंश में ही पौत्र रूप में प्रकट हुआ जान लीजिए। उन्हीं के अल्ल जी के वंश में ही आते हैं नारायण दास जी, ठीक है। इनसे बड़े और दूसरे भाई थे, ये सबसे छोटे थे। बड़े भाई लोग अन्न धन का उत्पादन करने वाले थे और ये श्री नारायण दास जी कुछ भी कमाते नहीं थे, केवल खर्च ही खर्च करते थे। एक दिन इनकी भाभी ने इन्हें ठंडा भोजन दिया, इससे इन्हें महान दुख हुआ। इन्होंने अपनी भाभी से कहा कि मुझे ताज़ा भोजन बना कर दो। भाभी से इन्होंने कहा कि मुझे ताज़ा भोजन बना कर दो। इस पर वह क्रोध करके बोली, तू अल्ल बाबा है क्या जो मैं तुझे गर्म भोजन बना कर खिलाऊं? जा द्वारका को चला जा और श्री द्वारकाधीश जी को कविता सुनाकर उनसे हुंकारी भरवा, तब मैं तेरा बहुत आदर किया करूंगी और ताज़ा भोजन बना कर खिलाऊंगी। इस प्रकार उसने परिहास किया। श्री नारायण दास जी को यह बात लग गई। इन्होंने उसी क्षण घर छोड़ दिया और श्री द्वारकाधीश भगवान में उसी प्रकार अनुराग किया जैसा कि श्री अल्ल जी करते थे। इस पर भी भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे तो भक्त प्रेम के वश में रहते हैं। मैं भक्त के अधीन हूँ, इसे स्वयं भगवान ने अपनी श्री मुख से स्पष्ट कहा है। अल्ल ही के वंश में प्रशंस याही जानी लेव। बड़ो और भाई छोटो श्री नारायण दास है। दीर्घ कमाऊ लघु उपजो उड़ाऊ भाभी दियो सीरो भोजन ले भयो दुख रास है। देवो मोको तातो करी बोली वह क्रोध भरी। यहूँ जो हुकारो भर वावे कियो हास है। गयो ग्रह त्यागी हरि पागी करियो वैसे ही जू। भक्ति बस श्याम कहो प्रगट प्रकाश है। तो यहीं पे चारण भक्तों के बारे में जितना था उतना हम लोग ने पूरा पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम लोग श्री पृथ्वीराज जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।